आज ये भीड़ 1000-2000 लोगों की नहीं थी, ये भीड़ 2000 लोगों को ये समझाना था कि इससे हमें क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है। तो फैसला लिया गया है किशनगंज जिला के तमाम तर मिली तंजीमों ने, धार्मिक हमारे संस्थाओं ने और तमाम तर राजनीतिक दल के नेताओं ने कि अपने पार्टी के और अपने संस्था के झंडे समेट लो। और ये हमला चूँकि हमारी शरीयत पर है और ये हमला देश के संविधान पर है, सब लोग मुत्तहिद होकर लड़ाई लड़ो, उसी की दावत और उसी की तैयारी की मीटिंग थी आज। और ये है कि उन बुज़दिलों को ये बता दो और नादानों को कि कहता था कि पहाड़ टले और मोदी नहीं टले, लेकिन जब किसान बिल का मामला आया तो फिर पहाड़ नहीं टला, मोदी को कदम पीछे करना पड़ा और कानून को वापस लेना पड़ा। ये बुज़दिली वाली बात कौन बोलता है जी? मुनाफिकीन सब। क्या होगा? ये लड़ाई लड़नी है। आज़ादी की जब तहरीक लड़ी जा रही थी 1857 में, ये बुज़दिल लोग, इनके ख़ानदान के लोग वही बोलते थे कि अंग्रेजों से लड़के क्या होगा, मर गए तो कहता कि मर गए तो अब क्या होगा। अरे बल्कि आपका परमिशन में थोड़ा सा लेट हुआ, जिस कारण से हम लोगों को थोड़ा सा तादाद कम हुआ, लेकिन फिर भी 2-3 हज़ार का मसाजिद, खानकाह, मदारिस, इन तमाम चीज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे बड़ा मसला इस वक्त है वक्फ तरमीमी बिल 2025 के अगेंस्ट में हम सबको एक होकर के हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने का। जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए काला कानून है, हमारे शरीयत के लिए काला कानून है, हमारे संविधान के ख़िलाफ़ है। हम लोगों ने आज पहला दिन दिगाल बैंक में एक प्रोटेस्ट था। ऐसी है, एक सारी पार्टियां ने, हम लोगों ने एक सफ़ बनाकर इस वक्त हुकूमत के लिए खड़े हो रहे हैं ताकि उनको जो है इस जो कानून है, कानून के लिए उनको जो है खड़ा होना है कि भाई इस कानून को वापस लिया जाए। अपने दोस्तों को तो हमेशा रेवड़ी बांटते रहते हैं, टैक्स में छूट देते हैं, कई लाख करोड़। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपना अंबानी का जो टैक्स है उन्होंने उसमें छूट दी है। नाम दिया, वक्त का नाम क्या है, उसको बचाने के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। बाबा अंबेडकर साहब कह गए हैं कि जिस दिन आप सड़क में उतरना छोड़ देंगे उस दिन आपकी सदरें आवारा हो जाएगी। प्रोटेस्ट रखा गया था दिगल बैंक में वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ में, क्या कुछ हुआ था रात के प्रोटेस्ट में, कैसा रहा प्रोटेस्ट? दिगल बैंक के तमाम तर जनप्रतिनिधियों ने बिलखुसूस भाई जनाब चेयरमैन फैयाज साहब, भाई जनाब मौलाना व मुफ्ती जनाब अतर जावेद कासमी साहब, भाई जनाब हैबर साहब, यहाँ पर मौजूद हैं मुखिया गुलाम हसनैन साहब, और आज अल्लाह का शुक्र है कि जैद बाबू हमारे मुखिया जैद साहब जो वक्त के इस काले कानून के ख़िलाफ़ इस मुजाहरा का साथ दिया, और दिघलबाग प्रखंड के सभी मुखिया समिति के मेंबर, पंचायत प्रतिनिधियों ने और तमाम तर मिली तंजीमों के सरबराहों ने इस मीटिंग को रखा था ताकि 20 तारीख का जो प्रोग्राम हो किशनगंज में, जो फ़ैसला लिया गया है किशनगंज जिला के तमाम तर मिली तंजीमों ने, धार्मिक हमारे संस्थाओं ने और तमाम तर राजनीतिक दल के नेताओं ने कि अपने पार्टी के और अपने संस्था के झंडे समेट लो। और ये हमला चूँकि हमारी शरीयत पर है और ये हमला देश के संविधान पर है, सब लोग मुत्तहिद होकर लड़ाई लड़ो, उसी की दावत और उसी की तैयारी की मीटिंग थी आज। और काफ़ी हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ शामिल हुए, लोगों ने अपने गम और गुस्से का इजहार किया और 20 तारीख के प्रोग्राम को इनकलाबी प्रोग्राम बनाने का फ़ैसला लिया है लोगों ने। सर, कई बातें चल रही है, कह रहे हैं कि ये सबसे क्या होगा जब बिल पास हो गया है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, और यहाँ तक कि राष्ट्रपति महोदया भी इसमें ग्रीन सिग्नल दे चुकी है। देखिए, तो ये सब प्रोटेस्ट से या सड़क जाम करने से क्या कुछ होगा? अब सवाल ये पैदा होता है, जो लोग कम हिम्मत होते हैं, जो लोग बुज़दिल होते हैं, जिन लोगों को अपनी गैरत का कोई नहीं है, उनको पूछो कि तुम्हारी दादी जो मर गई थी, नानी मर गई थी, तुम्हारा बाप जो रोया था, तुम्हारी माँ रोई थी, रो के वापस लाई थी क्या? नहीं। कम अज़ कम ये हुआ कि तुमसे मुर्दे के रिश्ते का अंदाज़ा होता है कि किसको कितना गम होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमको अपनी शरीयत से और वक्फ से कितनी मोहब्बत है कि इस पर हमला होने पर हम बेचैन होकर आए हैं। दूसरा मामला ये है कि उन बुज़दिलों को ये बता दो और नादानों को कि कहता था कि पहाड़ टले और मोदी नहीं टले, लेकिन जब किसान बिल का मामला आया तो फिर पहाड़ नहीं टला, मोदी को कदम पीछे करना पड़ा और कानून को वापस लेना पड़ा, है ना। इन लोगों को, बेचारों को खबर नहीं है। वो कहा ये कम आँख में बिनाई कम थी, कहा कि उस दरख्त पर बैठा हुआ तोता है, उसकी आँख पर तीर चला सकोगे? तो नाबीना बोलता है कि तोता और उसकी आँख तो मैं दरख्त ही नहीं देख पा रहा हूँ। तो ये जो चौपाल के चौधरी है ना, ये बुज़दिल वाली जो बात बोलते हैं, उनके बुज़दिलों की परवाह मत करो। बुज़दिलों ने दुनिया में हमें से माँ बहन की इज्जत टूटेगी, वो डर से नहीं निकलेगा कि अरे बंदूक है उसके पास मैं जाके क्या करूँगा। और जिसके अंदर में गैरत है वो सीना निछावर कर देगा, मर जाएगा, लेकिन अपने माँ बहन के आबरू की हिफाजत करेगा। उसको कह लो कि तुम किस ग्रुप बनाना चाहते हो। ये बुज़दिली वाली बात कौन बोलता है जी? मुनाफिकीन सब। क्या होगा? ये लड़ाई लड़नी है।
आज़ादी की जब तहरीक लड़ी जा रही थी 1857 में, ये बुज़दिल लोग, इनके ख़ानदान के लोग वही बोलते थे कि अंग्रेजों से लड़के क्या होगा, मर गए तो कहता कि मर गए तो अब क्या होगा। अरे आज़ादी मिली कि नहीं मिली? लड़ने वाले को आज़ादी मिलती है और झुकने वाले को गुलामी मिलती है। गुलामों को रहने दो, लड़ने वालों को लड़ने दो। सर, सोशल मीडिया में बातें चल रही है कि ओवैसी साहब ने याचिका दायर कर दिया है। यहाँ के जदयू के जो पूर्व विधायक हैं, जदयू के जिला अध्यक्ष मासूद जैद साहब भी डाले हैं, उसके बाद डॉक्टर जावेद साहब भी डाले हैं, लेकिन अतुल ईमान साहब आज तक नहीं डाले हैं। आखिर क्यों याचिका? अब इन लोगों को पता होता मालूम है नहीं बाबू। हमारी जो मशहूर शख्सियतें हैं और जो हमारी मजबूत मिली तंजीमें हैं, उन लोगों ने कर दिया। इन लोगों का जो केस होगा, अच्छा किया, मैं मुबारकबाद देता हूँ, मैं उसको नहीं करता हूँ। हर फर्द को जाके केस करने की ज़रूरत नहीं है ना। ये सारे केस जो एक नेचर के होंगे उसमें जम हो जाएगा। महबूबा मोइत्रा ने केस किया है तो उसने अलग केस किया है, उसने जेपी से पर ही सवाल उठाया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का जो सिस्टम था उस पर सवाल किया है। जो लोग किए हैं अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे नेता ने किया है, हम लोग उसी पर काफ़ी समझते हैं। और यकीनन है कि हमारा नेता जहाँ खड़ा हो जाता है वहाँ से सफ़ें खड़ी होती हैं और उसके मुकदमा करने की हैसियत ही अलग होगी। आवाम को क्या पैगाम? आवाम को यही पैगाम हम लोग दे रहे हैं कि इस मुल्क में अगर चैन के साथ जीना है, इस मुल्क में अपने शरीयत की हिफाजत करनी है, तो इस मुल्क के आइन की हिफाजत करनी है। और हमारे बाप दादा ने, हमारे रगों में हवलदार अब्दुल हमीद का खून है। हम जान दे सकते हैं, सरहदों पर किसी दुश्मन को कदम रखने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। और मौलाना आज़ाद की भी हमको नसीहत है कि तुम जान दे दो लेकिन अपने संविधान पर आँच आने मत दो। और वहीं पर हमारी ईमानी गैरत है कि हम जान दे देंगे लेकिन अपनी शरीयत पर किसी को उंगली उठाने का हक़ नहीं देंगे। हम पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। इस वतन से मुझको मोहब्बत है, इस वतन के आइन से मोहब्बत है। आज जितनी वतन से और आइन से मोहब्बत है, उतनी ही मोहब्बत अपनी शरीयत से है। हम किसी के मामले में समझौता नहीं कर सकते। इसलिए 20 तारीख को इनकलाबी जलसा बिहार के अंदर में मिल्लत के गयूर आबादी की एक बड़ी आबादी है सीमांचल में। सीमांचल के लोगों को बताना चाहिए कि हम बेखबर नहीं हैं, हम बेगैरत नहीं हैं। मेरे खिलाफ कानून बनेगा तो हम आखिरी हद तक लड़ाई लड़ेंगे और किशनगंज में 20 तारीख को इसका मुजाहरा करेंगे। साहब, आज प्रोटेस्ट रखा गया था दिगलबैंक में, जहाँ पे सभी तंजीमों के लोग और सभी पार्टियों के लोग पहुँचे। कैसा रहा प्रोटेस्ट और क्या पैगाम देना चाहेंगे? प्रोटेस्ट बहुत अच्छा रहा हम लोग का, बल्कि आपका परमिशन में थोड़ा सा लेट हुआ, जिस कारण से हम लोग को थोड़ा सा तादाद कम हुआ, लेकिन फिर भी 2-3 हज़ार का और टेलर था, मतलब कि नुक्कड़ सभा, और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि 20 तारीख को हम लोग को वहाँ चलना है। जय साहब, आज आप लोगों के द्वारा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के एक प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया था, जहाँ पे लगभग सभी लोग आए थे, सभी पार्टियों के लोग आए थे, सभी तंजीमों के लोग आए थे। कैसा रहा प्रोटेस्ट और आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा इस अमेंडमेंट बिल के खिलाफ? देखिए, आज का जो प्रोग्राम था ये किसी पार्टी के बैनर तले नहीं था। ये प्रोग्राम हमारे हक़ के लड़ाई को लड़ने के लिए हमें संविधान ने जो अधिकार दिया है, उस संविधान को बचाने के लिए हम लोगों ने ये एक मीटिंग का आयोजन किया था, जो नुक्कड़ सभा भी कह सकते हैं आप और उसको प्रोटेस्ट भी कह सकते हैं। हमारे प्रखंड में पहला परमिशन हम लोगों को मिला था और उस परमिशन के बिहाफ में शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया और नुक्कड़ सभा भी किया, जिसमें सभी बाहर से हमारे गार्जियन, मेहमान, हमारे सभी दल के नेता सभी लोग आए दिगलबैंक और अपनी अपनी बातों को रख करके लोगों को जागरूक करने का काम किया और इस काले कानून के ख़िलाफ़ लोगों को बताने का काम किया हम लोगों ने। आज ये भीड़ 1000-2000 लोगों की नहीं थी, ये भीड़ 2000 लोगों को ये समझाना था कि इससे हमें क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है। तो जो नुकसान है हम लोगों ने सभी को बताया और उनको हम लोगों ने जिम्मेदारी दी कि जो 20 तारीख को लहरा चौक में हम लोगों के द्वारा सभी पार्टियों के नेता, बड़े लीडरों के द्वारा जो भी गार्जियन लोग हम लोगों के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो 20 तारीख के दिन सभी को अपने अपने घर, वार्ड, गांव और अपने आंगन में सभी को इस चीज़ से सभी लोगों को जागरूक करना है और उन लोगों को बताना है और कम से कम लाखों के तादाद में हम लोगों को किशनगंज लहरा चौक पहुंचना है। वक्फ अमेंडमेंट बिल मार्केट का के खिलाफ एक एहतजाज रखा गया था दिगलबैंक में, जहाँ पे राजद के विधायक से लेकर के एमआईएम के बिहार सदर तक कैसा प्रोग्राम रहा और अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? रियाज राय भाई, पहले आपको बता दूं, अब ये बिल नहीं रहा, अब एक एक्ट हो गया है। ये अब एक्ट हो गया है
जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए काला कानून है, हमारे शरीयत के लिए काला कानून है, हमारे संविधान के खिलाफ है। हम लोगों ने आज पहला दिन दिगाल बैंक में एक प्रोटेस्ट था, जो सभी पार्टी के लोग, सभी जमीयत के लोग, सभी उलमाए दीन मौजूद थे। हम लोगों ने लोगों से गुजारिश की कि आने वाले 20 तारीख को किशन के लहरा चौक में एक बड़ा जलसा होने जा रहा है, जिसमें हम सभी पार्टी के लोग रहेंगे और सबों से गुजारिश की गई कि आप 20 तारीख को ज़रूर आएँ। इंशाअल्लाह वो जलसा कामयाब होगा। मुफ्ती साहब, आज दिगल बैंक में प्रोटेस्ट रखा गया था, वो अमेंडमेंट बिल के खिलाफ में, कैसा रहा प्रोग्राम? जनता को क्या पैगाम देते हैं? प्रोग्राम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, चूँकि हम लोगों को परमिशन कल 4 बजे हम लोग को मिला। उसके बाद भी हम लोग व्हाट्सएप के ज़रिए से, टेलीफोन के ज़रिए से लोगों को आगाह किए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में लोग आए। ठाकुरगंज से, बहादुरगंज से, कोचा धामन से, यानी पूरे ज़िला से मेहमान लोग भी हमारे तशरीफ़ लाए। तो मैं दिल की गहराई से उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज चूँकि हम लोगों का ये प्रोग्राम जो 20 तारीख को बड़ा प्रोग्राम होने वाला है ज़िला लेवल का, उसी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ के लिए हम लोग ये प्रोग्राम किए थे। साना साहब, आज प्रोटेस्ट रखा गया था दिगल बैंक में, प्रोटेस्ट बोलिए, नुकरसा बोलिए, या फिर एक पैगाम देने का प्रोग्राम रखा गया था 20 तारीख को। प्रोग्राम है किशनगंज में, जिसको लेकर के आज प्रोग्राम हुआ, कैसा प्रोग्राम हुआ और लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, पैगाम क्या है कि हमारे देश का जो संविधान है, हमारे आइन के ख़िलाफ़ जब इस तरीके का काला कानून बनेगा तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। और जब तक आप सड़क पर नहीं उतरेंगे तो याद रखिएगा, बाबा अंबेडकर साहब कह गए हैं कि जिस दिन आप सड़क में उतरना छोड़ देंगे उस दिन आपकी सदनें आवारा हो जाएगी। और आज भारत का यही हाल है कि आज सदन में जो कानूनें जो बनाया जा रहा है, ये आवारगी के अंदर उसके होश में जो है रह करके जो है इस तरीके का जो है काला कानून बनाया जा रहा है, जिससे किसी विशेष कौम को जो है आहत होता है और तकलीफ़ होती है। और हमारे शरीयत में जो है इस तरीके का खिलवाड़ करेगा तो हम लोग खामोश नहीं रहेंगे। और एक भारत के अंदर जो एक बड़ी जमात है मुसलमानों की, ये खामोश नहीं रहेगी और ये सड़कों पर उतरने का काम करेगी। और इंशाल्लाह हम लोग जो है इसी पैगाम को जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेगा तब तक हम लोग जो है सड़कों पर उतरे रहेंगे। कैसा रहा आज का प्रोटेस्ट? ये प्रोटेस्ट नहीं, एक नुक्कड़ सभा था। ये एक मैसेज देना है पूरे ज़िला में कि जिस तरह से हम एक नमाज़गाह या ईदगाह के लिए एक सफ़ में होते हैं, कोई बड़े छोटे का पहचान नहीं होती है। अल्लाह के लिए जब हम लोग इबादत करने जाते हैं तो इसी तरह से एक सफ़ है हम लोग का जो तैयारी होने जा रहा है इबादत गाँव के लिए। वो कब्रिस्तान है, मस्जिदें हैं और आपके बहुत सारे ईदगाहें हैं, जो ऐसी सारी चीज़ें वक्फ़ में हैं। हमारे आबा उजदाद ने वक्फ़ किया हुआ है अल्लाह के लिए। तो ये ऐसी है, सारी पार्टियां ने, हम लोगों ने एक सफ़ बनाकर इस वक्त हुकूमत के लिए खड़े हो रहे हैं, ताकि उनको जो है इस जो कानून है, कानून के लिए उनको जो है खड़ा होना है कि भाई इस कानून को वापस लिया जाए, अन्यथा नहीं तो पूरे देश में इस तरीके से आपको ललकारा जाएगा। आप देख चुके हैं कि सिर्फ किशनगंज ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ जगहों में ये विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है और बड़े पैमाने पर अब यहाँ भी शुरू होने जा रहे हैं। इमरान साहब, आज कोई बोले नुक्कड़ सभा हुई थी, कोई बोले प्रोटेस्ट हुआ था, दिगल बैंक आए हुए थे आप लोग, वक्त अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ में आप लोग आज बहुत बड़ा आंदोलन किए हैं। कैसा रहा आंदोलन और क्या कुछ पैगाम देना चाहेंगे आवाम को? प्रशासन की अनुमति से आज दिगल बैंक प्रखंड के टप्पू में एक बहुत बड़ी सभा आयोजित की गई थी, शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, जिसमें हमारे सभी पार्टियों के बड़े बड़े लीडर थे और बहुत कामयाब एहतजाज रहा, जलसा रहा। और जो मोदी सरकार, जो भाजपा की जो सरकार है और जो कुछ काम करती नहीं है, तो उसको कुर्सी में बने रहने में कुछ ऐसे सिगुफे छोड़ते, ऐसे कानून लेके आ जाते हैं जो हिंदू मुस्लिम में बांटती है देश को। मैंने ऐसे कानून लेके आते हैं। एक तरह से यूँ समझ लीजिए कि हमारी मुसलमान बहनों की हिजाब को
छीनकर वो अपने चेहरे पे लगाने का काम करती है भाजपा की सरकार, क्योंकि काम कर नहीं पाती है देश की जनता के लिए, देश रसातल में जा रही है। इतने सारे ना कभी नौकरी दे पाते हैं, ना 15 लाख रुपए आए, ना ही जो है डॉलर को रोक पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अब उन्होंने देखा कि ये वक्फ जो जायदाद है इस पर उनकी नज़र चली गई, क्योंकि अब अपने दोस्तों को तो हमेशा रेवरी बांटते रहते हैं, टैक्स में छूट देते हैं, कई लाख करोड़। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपना अंबानी का जो टैक्स है उन्होंने उसमें छूट दी है। तो अब वक्फ की जायदाद को भी उनको बांटना चाह रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने वक्फ जो हमारे एक्ट 1995 और 2013 में जो उसमें संशोधन करके बने, अब उसमें उन्होंने फिर से संशोधन किया, फिर से अमेंडमेंट करके ऐसे उसमें अमेंडमेंट किए, चेंजेस किए हैं जो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। और उसमें ऐसे अमेंड किए हैं उन्होंने कि जिससे उसकी संपत्ति पर हमारी जो संपत्ति, हमारे आबा अजदाद की संपत्ति, हमारी जो ज़मीनें हैं, हमारी जो मस्जिद हैं, दरगाह हैं और कब्रिस्तानों की ज़मीनें हैं, उन पर उनकी नज़र लग गई है। तो उन सब पर कब्जा कैसे हो, उन्होंने उस कानून में तरमीम करके, बदलाव करके, एक तरह से कानूनी जामा पहना करके वो कब्जा करवाएंगे अपने दोस्तों के ज़रिए। और मैं उनका पुरजोर मुखालफत करता हूँ और सरकार को कहता हूँ कि आप देश के लिए काम कीजिए और देश में रहने वाले हर नागरिक इस देश के नागरिक हैं। आप बांटिए मत, आप हक पर फैसला कीजिए, वरना नहीं तो उरूज के साथ कभी जवाल भी आता है, और जब जवाल आएगा ना तो फिर दौरा करके इसी देश की जनता भगाएंगे आपको, जिस तरह से श्रीलंका में और बांग्लादेश में हुआ था। अरे जी, आज बहुत बड़ी एहतजाज का प्रोग्राम किया गया था दिगल बैंक में, जहाँ पे देखा जाए तो सभी पार्टियों के नेता आए थे, चाहे वो राजद के विधायक अंजार नेमी हो, MIM के विधायक अब्दुल ईमान साहब हो, या फिर जो भी पार्टी के लोग हैं, सभी पार्टी के लोग वहाँ पे आए थे। कैसा प्रोग्राम रहा सर, और क्या पैगाम देना चाहेंगे यहाँ के अवाम को वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ में जो आज प्रोग्राम हुआ? अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और ये किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं है और ना किसी, ये जो है ये प्रोग्राम वक्फ बिल के ख़िलाफ़ है, जिसके अंदर ज़मीर ज़िंदा है, जो अपने कौम का इज़्ज़त करता है, जो अपने पुरखों का, जो हमारे पुरखों ने जो दान दिया, वक्फ का नाम किया है, उसको बचाने के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ किसी के बैनर तले नहीं है, सब कोई मिल के लड़ रहे हैं, काला बिल के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे, आने वाला दिन भी लड़ेंगे। और ये जो हम लोग आज प्रोग्राम किए, ये प्रोग्राम नहीं है, हम लोगों को एक संदेश पहुंचाने आए थे 20 तारीख का प्रोग्राम के लिए। हम लोग के किशनगंज लहरा में 20 तारीख को प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम को सफल करने के लिए हम अवाम के बीच एक दावतनामा लेके गए थे, वो लोग को एक मैसेज देने गए थे कि आप लोग आइए और प्रोग्राम को सफल कीजिए। इसी काम से हम लोग आज प्रोग्राम रखे थे। क्या नाम हुआ सर? जी रहीमुद्दीन उर्फ हैबर बाबा।